बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कैरियर्स इन बायोलॉजी के। बायोलॉजी कोर्स पढ़ने के बाद जो है वो हम किस किस फील्ड में जो है वो जाके जो है वो प्रोफेशनली हम जो है इस फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं। तो ये चैप्टर 1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इसमें कैरियर्स में देखें, सबसे पहले मेडिसिन और सर्जरी। ठीक है। The profession of medicine deals with the diagnosis and treatment of diseases in human। क्या मतलब कि जो मेडिसिन का की जो फील्ड है, कि जो मेडिसिन वाला काम है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो इंसान है इनके अंदर पाई जाने वाली एक तो जो बीमारियां हैं उनको हम डायग्नोज करते हैं, उनको हम क्या करते हैं सर्च आउट करते हैं, उनकी हम पहचान करते हैं और फिर उनकी हम ट्रीटमेंट प्रॉपर उनका इलाज करते हैं। और जो सर्जरी है, सर्जरी को हम ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, द पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। इसमें हमारे बॉडी के कुछ हिस्से के जो डैमेज हो जाते हैं, जैसे अगर किसी की लेग पे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, रॉड वगैरह डाल के इस तरह से जो इस तरह का ऑपरेट होता है। उसके बाद रिप्लेस करके, ठीक है, कि अगर किसी की किडनी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, वो रिप्लेस किया जा सकता है, और मूव या उसको बॉडी से बिल्कुल निकाल के। तो मेडिसिन और सर्जरी, ये दोनों जो प्रोफेशन है इनको हम एक ही कोर्स में पढ़ते हैं और वो है MBBS। अच्छा, सेकंड कैरियर में है फिशरीज़, यानी कि ये मछलियों के हवाले से है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। ठीक है, कि मछली की जो पैदावार है वो किस तरह से हो रही होती है। और फिर फिशरीज़ के जो स्पेशलाइज्ड बंदे होते हैं, जो स्टूडेंट्स फिशरीज़ में जो है वो डिटेल स्टडी कर लेते हैं, वो फिर किस काबिल हो जाते हैं कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान में जो है फिशरीज़ का जो प्रोफेशन है, ये हम लोग कब अडॉप्ट कर सकते हैं, आफ्टर बैचलर और मास्टर्स लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फिशरीज़। यानी कि जो स्टूडेंट ज़ूलॉजी में जो है वो अपना मास्टर्स करते हैं, 16 ईयर एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं या फिशरीज़ पढ़ते हैं, वो जो हैं वो फिशरीज़ का काम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत वगैरह। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो प्रोफेशन है इट डील्स विद द फूड क्रॉप्स। ठीक है, हमारी जो फसलें वगैरह है, एंड एनिमल्स विच आर द सोर्स ऑफ फूड, और फिर वो जानवर के जो हमारी खुराक का ज़रिया है। तो एग्रीकल्चर में बेसिकली हम करते क्या हैं कि हम जो है वो अपनी फसलों की पैदावार को, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, कॉर्न हो गया, गंदम होगी, चावल होगी, मकई वगैरह होगी, हम इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर के थ्रू वो पूरा नॉलेज लेते हैं। ठीक है। और इसी तरह हमारे जो जानवर हैं, जैसे बफेलो, काऊ, गोट्स वगैरह होगी, यानी कि भैंस, गाय, बकरी वगैरह, कि ये ऐसे जानदार हैं कि जिनसे हम फूड हासिल करते हैं। एक तो हम इनका मीट ले रहे होते हैं और सेकंडली फिर हम इनसे मिल्क ले रहे होते हैं। तो उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है वो एग्रीकल्चर हमारे हमारे लिए बहुत मददगार होती है। और पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो प्रॉपर एग्रीकल्चर का जो है वो कोर्स ऑफ़र कर रही हैं आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्या मतलब कि आप 11वीं और 12वीं पढ़ के जो है एग्रीकल्चर की फील्ड में जा सकते हैं। इसके बाद है जी एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न्ड विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉर एग्जांपल कैटल, शीप एटसेट्रा। एनिमल हस्बेंड्री आप कह लें इसी तरह से जैसे ये डेयरी फार्म्स वगैरह होते हैं। ठीक है। इसमें हम प्रॉपर तौर पे वो सारी जो है वो टेक्निक्स पढ़ते हैं कि हम किस तरह से अपने एनिमल्स को जो है वो एक लाइव स्टॉक के तौर पे लेके चल सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम उनको ब्रीड करवा सकते हैं, किस तरह से जो है वो हम उनकी केयर कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है ये भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद हम इसको ले रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मुकम्मल जो है वो हम इसमें डिग्री कर सकते हैं। इसके बाद है जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। ठीक है, जो बागबानी है। ठीक है, कि ये एक ऐसी फील्ड है
कि जिसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉपर ही वो जो है वो सारी टेक्निक सीखते हैं कि किस तरह से हम जो है एक गार्डन को मैनेज कर सकते हैं। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि इस नॉलेज के बाद हार्टिकल्चर जो है इसको पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम किस तरह से प्लांट्स की जो है वो नई से नई वैरायटीज़ ला सकते हैं और किस तरह से हम जो है वो प्लांट्स की जो फ्रूट प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? हार्टिकल्चर में। इसमें हम क्या करते हैं? इट इज़ द आर्ट ऑफ गार्डनरी, ठीक है, गार्डनिंग। और एक बात बेटा याद रखें यहाँ पे स्टूडेंट्स कि एनिमल हस्बेंड्री और हार्टिकल्चर इन दोनों के दरमियान अक्सर जो है वो डिफरेंस पे क्वेश्चन आ रहा होता है। और इसको भी जो है वो हम अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ने के बाद जो है वो ये प्रॉपर हम जो है इस फील्ड में डिग्री कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फार्मिंग। इट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म, ठीक है। आपको पता है डिफरेंट फार्म होते हैं, जैसे एनिमल फार्म हो गया, उसके बाद जो है वो पोल्ट्री फार्म्स हो गए, उसके अलावा जो है वो कुछ फ्रूट के फार्म्स होते हैं। तो जो फार्म्स हैं जिनमें हम एनिमल फार्म्स को ले अगर, तो उसमें हम क्या क्या करते हैं, जिस तरह से हमने इससे पहले एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा है कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे एनिमल हैं उनकी ब्रीडिंग के लिए, यानी कि उनसे जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग लेने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मीट वगैरह हासिल करने के लिए और जो मिल्क का सोर्स है उसको बढ़ाने के लिए जो है वो हम फार्मिंग को लेके चल रहे होते हैं। और पोल्ट्री फार्म में आपको पता है आजकल कि जो हमारे पास ब्रॉयलर चूज़े आ रहे होते हैं, जिनका हम चिकन वगैरह जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मार्केट में अब आप लोगों को पता है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसकी डिमांड को पूरा करने के लिए फिर क्या है, पोल्ट्री फार्म्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे क्या किया जाता है कि जो चिकन है इनकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। और फिर इसी तरह से एग्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव किया जाता है। और जो फ्रूट फार्म्स हैं इनमें हम क्या करते हैं कि हम ऐसी नई नई जो है वो टेक्निक्स लेके आते हैं कि जिससे जो प्लांट्स की पैदावार है वो बढ़ जाती है। A student who has gone through the professional course of agriculture, animal husbandry or fisheries etc. can adopt this profession। यानी कि वो वाले स्टूडेंट जो यहाँ एग्रीकल्चर पढ़ लेते हैं या एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में पढ़ लेते हैं या वो फिशरीज़ की फील्ड में पढ़ लेते हैं, वो फार्मिंग का जो है वो प्रोफेशन जो पेशा है उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मतलब अगर फिशेस बड़ा है तो वो फिशेस का ही फार्म बना सकते हैं। और इसके बाद है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का नेम से ज़ाहिर है फॉरेस्ट यानी कि जंगलात के अबाउट है। तो इसमें हम जो है वो जो फॉरेस्ट्री की फील्ड में स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो जो हमारे कुदरती नेचुरल जो फॉरेस्ट हैं, एक तो उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं यानी कि उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं, और सेकंडली वो गवर्नमेंट्स वगैरह के साथ अगर उनकी अटैचमेंट होती है तो वहाँ पे वो गवर्नमेंट को एडवाइसेस दे सकते हैं कि किस तरह से प्लांटिंग और ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे आपकी जो करंट गवर्नमेंट है ये अभी जो है वो ग्रीन पाकिस्तान के नेम से इन्होंने वो सारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया, तो उसमें वो यही चीज़ थी कि किस तरह से हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करवा सकते हैं। तो मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर प्रोफेशनल कोर्सेज इन फॉरेस्ट्री आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर बैचलर लेवल स्टडी ऑफ जोलॉजी एंड बॉटनी। यानी कि 11वीं 12वीं के बाद भी आप फॉरेस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं, और जो है वो ज़ूलॉजी और बॉटनी में जब आप इन मीन के 16 ईयर एजुकेशन हासिल कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप जो है वो फॉरेस्ट्री की फील्ड में जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है जी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक जदीद तरीन जो है वो प्रोफेशनल, ठीक है, इट इज़ द लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते क्या हैं कि वो जो है वो ह्यूमंस की नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं, किस लिए? इंसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए।
मिसाल के तौर पे हमारे सोसाइटी में अब डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन चाहिए। तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि उसको प्रोड्यूस करवाते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो बैक्टीरियल सेल में जो है उसको इंसर्ट करके, ठीक है। एंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कोर्सेज इन बायोटेक्नोलॉजी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आप 11वीं 12वीं के बाद मुकम्मल 4 साल की डिग्री जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। और इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो बैचलर लेवल पे बॉटनी या ज़ूलॉजी पढ़ते हैं, उनको भी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉपर कोर्स पढ़ाया जाता है। तो ये हैं कैरियर्स इन बायोलॉजी। होपफुल कि आपको समझ आ जाएगी इनकी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।